हेलो एनिमे फैंस। तो गाइस, तुम्हें क्या हाई स्कूल रोमांस एनिमे देखने का शौक है? अगर तुम्हें शौक है तो इस वीडियो में 5 हाई स्कूल रोमांस एनिमेस के बारे में बात करूंगा जो कि हिंदी में डब तुम्हें मिल जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर तुम लोग अंत तक देखना। तो लिस्ट में जो फर्स्ट एनिमे है उसका नाम है एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटेन। तो इसमें हमारा जो मेल कैरेक्टर है आमाने, वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसको ज़्यादा सोशलाइज होना पसंद नहीं है। और यहाँ पर हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर है उसका नाम है माहिरू शिना, जो कि स्कूल में बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर गर्ल है और सभी उसको एंजल बोलते हैं क्योंकि वो सब कुछ में परफेक्ट है, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, इन सब में। तो जो आमाने होता है वो सडनली शीना को हेल्प करता है और उस हेल्प के बाद शीना उसको वो फेवर रिटर्न करना चाहती है। एंड सडनली शीना को पता चलता है कि जो आमाने है वो एक्चुअली उसी के अपार्टमेंट में ही रहता है और उसी के जो साइड में रूम है वहीं पर वो रहता है। तो इसीलिए जब वो आमाने से मिलने जाती है तब वो देखती है कि आमाने बहुत ही ज़्यादा एलोन रहता है और उसका जो खाना पीना है, उसका जो डेली रूटीन है वो बहुत ही ज़्यादा अनहाइजेनिक है। तो इसीलिए शीना उसको सपोर्ट करना चाहती है और वो उसको हेल्प करती भी है, जैसे कि डे टू डे जो हाउस वर्क होता है या फिर उसको सपोर्ट करना होता है, इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट। ऐसे ही वो लोग बिना शादी किए मैरिड कपल जैसे रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए इसको देखने में तुम्हें मज़ा आएगा और इसलिए इस एनिमे को ज़रूर ट्राई करना। देन जो एनिमे उसका नाम है आलिया समटाइम्स हाइड हर फीलिंग इन रशियन। अब रशियन नाम सुन के मुझे पता है। तो यहाँ पर हमारा जो मेल कैरेक्टर है उसका नाम है मासाची काकुजे और हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर है जो रशियन गर्ल है उसका नाम है आलिया। तो आलिया एक सिल्वर हेयर पॉपुलर गर्ल है जिसको क्रश है अपना जो बेस्ट फ्रेंड है उसके ऊपर, और उसका बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं, वही है मासाची काकुजे। तो मासाची काकुजे वही बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड बॉय है और आलिया मासाची को हमेशा टीज करती रहती है रशियन में, और रशियन में वो बोलती है कि वो उसको लाइक करता है या फिर वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। लेकिन आलिया को पता नहीं होता है कि मासाची का जो है उसको रशियन पता है और वो सब कुछ समझ सकता है, लेकिन जो मासाची का है वो प्रिटेंड करता है कि वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर इन सबको वो इग्नोर करता है। और ऐसे ही उनका जो फ्रेंडशिप है वो धीरे धीरे उन दोनों में ही एक रोमांटिक फीलिंग्स को डेवलप कर देता है। और यहाँ पर पूरी तरफ से रोम कॉम है क्योंकि भाई उन दोनों में जो इश्यूज है या फिर वो दोनों एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। तो इन सबको मिला के इसको तुम लोग जरूर ट्राई करना। वैसे यहाँ पर मारिया करके कैरेक्टर भी आने वाली है, मतलब समझ ही सकते हो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। देन जो एनिमे आता है उसका नाम है मासामुने कुन्स नो रिवेंज। तो यहाँ पर हमारा जो मेल कैरेक्टर होता है मासामुने, वो बहुत ही ज़्यादा एक रिच किड होता है और वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, आगे बताता हूँ। और यहाँ पर हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर होने वाली है उसका नाम है आकी। तो मैंने कहा कि मासामुने जो है वो एक्चुअली एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और जो आकी है वो भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन आकी बहुत ज़्यादा क्रूएल कैरेक्टर है। और मासामुने जो होता है वो अपने चाइल्डहुड में अपनी जो चाइल्डहुड क्रश है वो और कोई नहीं आकी ही होती है। आकी को वो बहुत ज़्यादा लाइक करता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता है कि जो आकी होती है वो जो मासामुने है उसको बोलता है पिगी। एक्चुअली जो मासामुने होता है वो बहुत ज़्यादा फैटी टाइप था बचपन में, इसलिए अब जब वो पिगी बोल देती है तो उसके बाद मासामुने जो होता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करता है एंड वो एक्सरसाइज करके अपने आप को परफेक्ट बॉडी बना लेता है। तो उसके बाद उसका एक ही एम होता है, आकी को वो रिजेक्ट करना चाहता है, उसके बाद ही उसका सेटिस्फेक्शन आएगा कि उसका रिवेंज कंप्लीट होता है। तो अब वो क्या रिवेंज ले पाएगा, तो उसके लिए तो तुम्हें इस एनिमे को देखना पड़ेगा। देन लिस्ट में जो एनिमे है उसका नाम है मोर देन ए मैरिड कपल बट नॉट लवर्स। तो यहाँ पर एक स्कूल होता है जापान में और वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कि जो स्टूडेंट्स है वो अपने जो मैरिड लाइफ हो गए उसमें वो लोग वेल डेवलप्ड हो सके। तो इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट में एक बॉय और एक गर्ल को लेके कपल्स बनाएगा और इन कपल्स को अपार्टमेंट में रहना पड़ेगा और उनको इंस्पेक्ट किया जाएगा कि वो लोग अपना जो मैरिड लाइफ है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए ऐसा ही यहाँ पर कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर एक कपल होता है और उस कपल में हमारा जो मेल कैरेक्टर होता है उसका नाम है जीरो और हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर होने वाली है उसका नाम है आकारी वाटानाबे। तो आकारी वाटानाबे है एक स्कूल में पॉपुलर गर्ल और जो जीरो होता है वो होता है एक ओटाकू बैकग्राउंड कैरेक्टर। तो अब ये ऑपोजिट कैरेक्टर्स एक साथ रहना स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद इनमें जो अप एंड डाउन्स आने वाले हैं या फिर ये लोग कैसे सभी चीज़ों को ओवरकम करते हैं, इन सब के लिए तो तुम्हें इस एनिमे को देखना पड़ेगा। देन लिस्ट में जो एनिमे है उसका नाम है योर लाई इन अप्रैल और इन सब में सबसे ज़्यादा जो सैड एनिमे है वो यही है।
तो यहाँ पर आरिमा कुसे करके एक चाइल्ड होता है और वो पियानो में प्रोडिजी है, लेकिन सडनली उसके मदर के डेथ के बाद वो जो पियानो है उसको छोड़ देता है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। बट उसके लाइफ में एक ब्लेसिंग करके एक गर्ल आती है जिसका नाम है कावड़ी। और भाई मुझे ये बोलते हुए भी बहुत ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा है। तो जो कावड़ी है वो एक वायलिनिस्ट है, तो उसके साथ कुसे की दोस्ती हो जाती है और जो कावड़ी है वो उसको फिर से जीना सिखाना स्टार्ट कर देती है। इवेंचुअली उसके जो पुराने फ्रेंड्स होते हैं उन सब के साथ उसका फिर से जो फ्रेंडशिप है वो रिबिल्ड होता है, उसके जो डिप्रेशन है उनसे वो निकलता है। तो इसलिए अब जब वो जीना सीख जाता है जो कुसे होता है, तब उसे एक और बहुत बड़ा शॉक मिलता है और उस शॉक को देखने के बाद तो तुम रो ही दोगे। तो इसलिए इसको भी देखना, लेकिन अपने रिस्क पे, क्योंकि डिप्रेशन के लिए तैयार हो जाना। देन अगर हाई स्कूल रोम कॉम की बात हो तो इस एनिमे का नाम अगर मैं ना लूँ तो ये तो एक गलत बात है, तो इसलिए इस एनिमे का नाम है माई ड्रेस अप डार्लिंग। तो यहाँ पर गोजो और मारिन किटागावा, तो गोजो जो होता है वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है और उसको हिना डॉल बचपन से ही बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शाई कैरेक्टर होता है। बट सिर्फ शाई नहीं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड काइंड हार्टेड कैरेक्टर भी है। और मारिन किटागावा जो होती है वो बहुत ज़्यादा जॉली कैरेक्टर, चीयरफुल कैरेक्टर है, लाइक परफेक्ट जेंजी तुम उसको बोल सकते हो। तो अब मारिन जो होता है उसको कॉस्प्लेइंग, मॉडलिंग ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गोजो के साथ उसकी जो फ्रेंडशिप होती है वो इस कॉस्प्ले के थ्रू ही स्टार्ट होती है एंड देन वो दोनों एक साथ कॉस्प्लेइंग स्टार्ट करते हैं। गोजो जो होता है वो उसके लिए जो ड्रेस है वो यहाँ पर बिल्ड करता है और जो मारिन होती है वो कॉस्प्लेइंग करती है। तो इस एनीमे को तुम थोड़ा सा कॉस्प्लेइंग के साइड में ही समझ सकते हो और इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे इन दोनों में जो रोमांटिक फीलिंग्स है उसके डेवलपिंग का बेस क्रिएट करता है एंड देन वो दोनों इवेंचुअली रिलेशनशिप में भी लॉन्ग टर्म में मांगा में तो आ ही जाते हैं और एनीमे में भी तुम देख सकते हो कि ये दोनों उस स्टेज पे तो पहुंच ही जाएंगे। तो इसलिए इस एनीमे को ज़रूर तुम लोग ट्राई करना। इसमें बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी है, बहुत ज़्यादा वार्मथ भी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस भी है, इवेंचुअली इसमें बहुत ज़्यादा रोमांस भी है। तो इसलिए इसको ज़रूर ट्राई करना। और इस वीडियो में इतने, अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक एंड शेयर कर देना।